क्लास 10th आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी के जो 4 पार्ट्स हैं वो आप पिछली वीडियो में कर चुके होंगे। आज हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट और इससे आगे के बाकी के जितने भी पार्ट्स बचेंगे वो भी हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 5th पार्ट दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमको लेके आना है। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले हम ये चेक करते हैं कि अगर कोई आइडेंटिटी लग रही होती है, हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती हैं, उन तीनों आइडेंटिटीज़ में से अगर कोई सी आइडेंटिटी लग रही हो तो हम उन तीनों आइडेंटिटीज़ में से कोई सी आइडेंटिटी को लगा लेते हैं। दूसरी चीज़, अगर आइडेंटिटी नहीं लग रही हो तो हम क्या काम करते हैं, इस क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो पहले से ही साइन कॉस में है तो वो चीज़ भी नहीं कर सकते, हम आइडेंटिटी भी नहीं लगा सकते। अब तीसरी बात आती है कि हम एलसीएम वगैरह लेते थे, तो इसमें एलसीएम लेने के लिए भी कुछ नहीं है। तो अब हम क्या काम करेंगे, अब हम जाएंगे आरएचएस की तरफ और आरएचएस हमको बताएगा कि हमको इस एलएचएस में क्या करना है, क्योंकि एलएचएस को सॉल्व करके लाना तो हमें आरएचएस ही है। तो हमको पता है कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए होता है और कॉट ए क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो देखो आपको पता होगा कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन ए और कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ से आपको एक चीज़ का अंदाज़ा लग गया होगा कि दोनों के ही डिनोमिनेटर में क्या लाना है, साइन। इसका मतलब अगर मैं इस एलएचएस को किसी तरीके से कॉसेक और कॉट बना दूँ तो फिर उसके बाद मेरा काम आसान हो जाएगा। तो पहला हमारा क्या काम होगा, इस एलएचएस के अंदर हमको क्या लेके आने हैं, कॉसेक और कॉट। तो देखिए जब इस कॉस के अपॉन में आप साइन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट। इस साइन के अपॉन में जब साइन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1। और जब इस 1 के अपॉन में हम साइन ए लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक। वही काम हम नीचे डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो हमें क्या काम करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही किससे डिवाइड कर देना है, साइन ए से, ताकि डिनोमिनेटर में साइन ए आ जाए और फिर ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाए, कॉसेक और कॉट में। तो अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे, साइन ए से। तो आप लिखोगे डिवाइड, ये हम एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। हम साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, तो कॉस ए के अपॉन में हमने क्या ले लिया, साइन ए, माइनस साइन ए के अपॉन में भी आप क्या लोगे, साइन ए, प्लस 1 के अपॉन में भी क्या ले लिया, साइन ए। ठीक है, सबके न्यूमरेटर सबके डिनोमिनेटर में हमने क्या ले लिया, साइन ए। ये अभी ऊपर वाले में लिया है, इसी तरीके से आप डिनोमिनेटर में भी हर किसी के अपॉन में क्या ले लेंगे, साइन ए। तो यहाँ पर भी कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कॉस अपॉन साइन को हम क्या कह देते हैं, कॉट। ठीक है, तो आप लिखोगे कॉस अपॉन साइन इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया कॉट ए, माइनस जब साइन ए से साइन ए को कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, तो 1 अपॉन साइन ए होता है तुम्हारा कॉसेक। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कॉसेक ए अपॉन, नीचे भी कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए, प्लस साइन ए से साइन ए को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और उसके बाद 1 अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, इस कॉट ए के पास में कॉसेक को लिखेंगे और 1 को हम इधर लिख देंगे, अरेंज करके आगे पीछे लिख देते हैं हम। तो हम लिख देते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, और नीचे की तरफ क्या है हमारे पास, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो हमने ये जो हमारे पास आरएचएस था, इस आरएचएस की फॉर्म में तो हम इसको ले आए। अब हमको देखना है कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि कॉट और कॉसेक में हमारे पास एक आइडेंटिटी भी होती है। वो आइडेंटिटी क्या है, उस आइडेंटिटी को हम 1 की जगह लगाएंगे,
क्योंकि जब हम उसको 1 की जगह लगाएंगे तो वहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वहाँ से हम कॉमन लेके नीचे वाला जो ये डिनोमिनेटर है इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ से देखो, ये जो आइडेंटिटी है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये जो कॉट स्क्वायर थीटा इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे अब इसमें, 1 की जगह हम 1 की जगह लिखने वाले हैं। देखो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, और इस 1 की जगह अब हम क्या लिख देंगे, 1 की जगह हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हमने कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करी है उस आइडेंटिटी को भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसके आगे आइडेंटिटी लिख के दिखा देना कि हमने यूज़ किया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और इस कॉट स्क्वायर ए को जब हम इधर भेजेंगे तो 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही वाली आइडेंटिटी यूज़ कर ली है, और जो इसके अपॉन का है उस अपॉन के को ऐसे लिख दोगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ए की जगह आप क्या मानोगे, कॉसेक ए, और बी की जगह क्या मानोगे, कॉट ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर अब क्या लिखने वाले हैं हम, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, इसको मैं अलग ब्रैकेट में ले लेता हूँ, और ये वाला जो है इसको हम एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में। कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो एक बार इनको प्लस में लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और फिर हम लिख लेते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने लगा दी ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे क्या चल रहा है वो भी लिख दो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब आगे आपको ध्यान देना जो कि मैं दिखा रहा हूँ कि हमारे पास जो ये दोनों दिए हुए हैं, माइनस के इधर का और माइनस के इधर का, इन दोनों में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो देखो माइनस के इधर का ये वाला, ये क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और माइनस से इधर वाले में भी ये रहा, ये भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए ही है। ठीक है, अरेंज करके इसको इधर इधर भी तो लिख सकते थे, कॉट ए इधर लिख दो कॉसेक ए इधर। तो हमारे पास माइनस के इधर में से और माइनस के इधर में से कौन सा ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो आप कॉमन ले लोगे इसको। तो जब हम कॉमन लेके लिखेंगे तो ध्यान से देखो, हम ले सकते हैं कॉमन कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, कॉमन। अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, तो जब आपने ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, तो 1 तो मान ही सकते हैं हम मल्टीप्लाई में। जहाँ पर हम सब कुछ चीज़ कॉमन ले लेते हैं वहाँ पर क्या बचता है, वहाँ पर बचता है 1। ठीक है, और फिर क्या है ये वाला, ये है माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। इसमें से ये वाला ब्रैकेट तो बाहर आ गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये एक ही बात है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखें या कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखें, तो ये ब्रैकेट तो बाहर आ गया। अब हमारे पास क्या बचा इस ब्रैकेट के अंदर, बस बचा हमारे पास कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ब्रैकेट हमने कर दिया बंद, और नीचे हमारे पास अपॉन में क्या चल रहा था वो भी हम लिख लेते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो अब आप लिखोगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ये जो माइनस है इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये कॉसेक हो जाएगा माइनस का और कॉट हो जाएगा प्लस का, और फिर वो बिल्कुल डिनोमिनेटर के जैसा होगा, उसको हम कैंसिल कर देंगे और फिर हमारा RHS आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यही चीज़ करनी है, इस 1 को हम आगे लेके जाएंगे अंदर। तो अब आप लिखोगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इधर 1 को अंदर ले जाओ तो 1 अंदर जब जाएगा तो कॉसेक ए को कैसा कर देगा, ये माइनस का, और कॉट ए को कैसा बना देगा, कॉट ए हो जाएगा यहाँ से प्लस का। ठीक है, और नीचे क्या दिया है हमें अपॉन में, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1।
तो आपको दिख रहा होगा ये वाला और ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, और चाहो तो बिल्कुल इसको इसकी तरह अरेंज करके भी लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे हम ये भी चीज़ देख सकते हैं कि कॉट है यहाँ पर प्लस का, यहाँ भी प्लस का, कॉसेक है यहाँ माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का, वन यहाँ पर प्लस का, वन यहाँ पर भी प्लस का। ये इससे पहले जो लगा हुआ होता है ये इसका साइन होता है, ठीक है। ये जो माइनस है कॉसेक का साइन है। तो अब हम ये कह सकते हैं ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही चीज़ हमको RHS में लेके आनी थी। आप चाहो तो इसको अरेंज करके RHS की तरह ही लिख सकते हो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम लिख लेते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमारा क्या था, RHS। तो LHS और RHS हमारे दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। तो आपको कैसे पहचान करनी है ये चीज़ मैंने आपको बता दी। पहले आइडेंटिटी देखो, उसके बाद कॉस साइन में तोड़ो, उसके बाद LCM लो। तो हमारे पास ना तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही थी, कॉस साइन में ये पहले से दिए थे, LCM हम यहाँ पर ले नहीं सकते क्योंकि LCM किस चीज़ का लोगे। तो हमने किसकी हेल्प ली फिर, RHS की। RHS के पास जाके जब पूछोगे तो वो खुद आपको बता देगा कि हमको करना क्या है। तो कॉसेक में हमने देखा 1/sin होता है, कॉट में हमने देखा cos/sin। तो वहाँ से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि हमको किससे डिवाइड करना है, साइन ए से, और साइन ए से डिवाइड करने के बाद ये क्वेश्चन अपने आप होता चला जाएगा। और आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आइडेंटिटीज़ अपना आप याद हो जाएंगी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में हमको दिया है √1 + sin a अपॉन 1 - sin a। ये पूरे पर अंडर रूट दिया है 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या लेके आना है, sec a + tan a। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रूट के अंदर जब हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई डिजिट होती है तो उसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। छोटी क्लासेस में, मीन्स 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। मान लीजिए कि अगर आपके पास ऐसे कहीं पे लिखा हुआ होता था 1/2 + √3, तो आप रेशनलाइज जब करते थे तो कैसे किया करते थे, ये जो दोनों डिजिट्स हैं इनके जो बीच का साइन है इसको चेंज कर देते हैं। तो 2 - √3 और 2 - √3, ठीक है। ये जो बीच का साइन अगर माइनस होता तो हम किसकी मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, प्लस की। जैसे अगर मान लीजिए ये होता 2 + √3, तो हम किसकी मल्टीप्लाई करते, 2 + √3 और 2 - √3। तो इस तरीके से हम रेशनलाइज करते थे। 9th क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर में ही ये चीज़ करी होगी। तो यहाँ पर हम रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करने के बाद हमारा sec a और tan a आता है या नहीं वो चीज़ हम देखेंगे। और अगर LHS सॉल्व करते में आपका RHS नहीं आता तो फिर आप RHS को भी सॉल्व करते हो, और LHS और RHS दोनों को इक्वल लेके आओगे। तो हमारे पास LHS क्या है, LHS = √1 + sin a अपॉन 1 - sin a। तो जब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो यहाँ पर बीच में माइनस है, तो रेशनलाइज करते में ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 + sin a की और 1 + sin a की। ऊपर नीचे हम सेम डिजिट की ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो हमने क्वेश्चन में कोई चेंजमेंट नहीं किया है। इससे आप इसको काट दोगे तो फिर दोबारा से क्वेश्चन ही बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसी डिजिट का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ऊपर 1 + sin a 1 + sin a, मीन्स बिल्कुल सेम डिजिट हैं। और जब मैंने आपको बताया था कि अगर सेम डिजिट आ रही होती हैं तो हम उन पे होल पे भी स्क्वायर लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 5 × 5 है, 5 × 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 1 + sin a 1 + sin a को 1 + sin a का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपको दिख रहा होगा एक बार है माइनस एक बार है प्लस, तो 1 - sin a और 1 + sin a ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है आपकी a² - b²। पढ़िए ना, ये a + b और a - b, ये क्या होता है, ये होता है a² - b²। ये a - b पहले भी हो सकता है, a + b बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। तो a² - b² इन दोनों की आइडेंटिटी हो जाएगी। तो पहले हम इनको साथ में लिख लेते हैं, 1 - sin a और 1 + sin a। तो आपको दिख रहा होगा पहली डिजिट भी सेम है 1 और दूसरी डिजिट भी सेम है, मीन्स a मानोगे आप 1 और b क्या मानोगे, sin a। तो ऊपर की तरफ हमारे पास बना हुआ है 1 + sin a का होल स्क्वायर, और नीचे हम कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, a² - b²। a + b a - b होता है a² - b²। तो 1 का स्क्वायर माइनस sin a का स्क्वायर, ठीक है।
तो अब आपको पता होगा स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। दोनों पे हम अलग अलग रूट लिए लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और साइन ए का जब स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी हमारी, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1। तो इस साइन स्क्वायर ए को जब इधर भेजोगे माइनस में, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का हम यूज़ कर लेते हैं नीचे की तरफ। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो अब आप देखो, यहाँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से जब रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए, ये बचा बस। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर स्क्वायर से रूट यहाँ पर भी कट जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, अब बस ऊपर तो बचा 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, बस डिनोमिनेटर में बचा कॉस ए। ठीक है, अब हमको जो लेके आना था, हमको लाना था sec a प्लस टेन ए। तो आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई डिजिट होती है तो वो दोनों डिजिट्स के नीचे मानी जाती है। अगर 2 डिजिट हैं ऊपर तो दोनों के नीचे, 3 डिजिट हैं तो तीनों के नीचे। तो इस 1 के अपॉन में भी cos a है और साइन के अपॉन में भी cos a है। तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा हमारा sec। ठीक है, और ये जो हमको दे रखा है साइन, साइन के अपॉन में जब हम कॉस लेंगे तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा हमारा tan। तो हमको बस एक स्टेप और करनी है यहाँ पर, वो स्टेप क्या होगी, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस को आप कह सकते हो sec, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan। और यही हमारा क्या था, यही हमारा था RHS। RHS आप देख सकते हो, RHS कितना है, sec a प्लस tan a, और यहाँ से भी हमारा क्या आ रहा है, sec a प्लस tan a। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और ये जो मैं करता हूँ 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक और साइन अपॉन कॉस इक्वल टू टेन, ये सब चीज़ें आपने 8.1 के इंट्रोडक्शन में पढ़ी होंगी, उस वीडियो को देखोगे तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। 1 अपॉन कॉस इक्वल टू क्या होता है, सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। ठीक है, इस तरीके से हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या चीज़ लेते हैं, कॉमन, क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही होती है तो हम सबसे पहले कॉमन ही लेते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा और 2 साइन क्यूब थीटा में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, यहाँ से हम ले लेंगे साइन थीटा कॉमन, और नीचे डिनोमिनेटर में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, कॉस थीटा। तो उसके बाद उसको सॉल्व करके हमें टेन थीटा लाना है, क्योंकि टेन थीटा में तो वैसे भी कुछ सॉल्व करने के लिए तो है नहीं RHS। तो हमारे पास जो LHS दिया है उसमें से हम साइन थीटा क्या ले लेते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में से कॉमन। अभी मैंने आपको बताया था, जब हम कोई चीज़ कॉमन ले लेते हैं, पूरा का पूरा साइन थीटा कॉमन ले लिया तो इसके पास कुछ नहीं है, तो क्या बचेगा, 1, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 1 तो था ही। और साथ में अब हम क्या करेंगे, इस साइन क्यूब थीटा में से जब आपने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी कि अगर मान लीजिए हमारे पास साइन क्यूब थीटा है, तो साइन क्यूब थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो एक साइन थीटा अगर आप कॉमन ले लेते हो तो कितने साइन थीटा बचेंगे, 2 बचेंगे, तो उसको हम कह देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर मतलब 2 बार। तो इस तरीके से हमारे पास एक साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया और 2 हमारे पास बचे। उसके बाद नीचे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 कॉस क्यूब थीटा में से एक कॉस आपने ले लिया, तो कितने कॉस बचेंगे इसके पास, 2। और इस कॉस थीटा पे से आपने पूरा का पूरा कॉस थीटा ले लिया, तो इसके पास कुछ नहीं है, तो क्या बचेगा, 1, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में भी क्या था, 1, जैसे यहाँ साइन थीटा के मल्टीप्लाई में 1 था। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, 1। देखो अब आप ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो साइन अपॉन कॉस ही क्या होता है हमारे पास, टेन। इसका मतलब अगर मैं बस इन दोनों को बचा लेता हूँ, साइन अपॉन कॉस, तो मेरा क्या आ जाएगा, 10। इसका मतलब मुझे ये दोनों ब्रैकेट्स क्या करने पड़ेंगे, पूरे के पूरे कैंसिल आउट करने पड़ेंगे। तो कैंसिल आउट करने के लिए आप क्या काम कर सकते हो, या तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा लो,
या फिर यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा की, क्योंकि जब आप साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगाओगे तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, और अगर आप नीचे लगाते हो तो ये साइन में चेंज हो जाएगा। कोई सा एक ही चेंज करना है। तो मैं मान लो अगर यहाँ पे आइडेंटिटी लगाता हूँ, आइडेंटिटी पता है ना आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप लिख सकते हो साइन थीटा 1 माइनस 2, और इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाली डिजिट को ऐसे ही लिख लेते हैं कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब -2 की 1 में करोगे तो -2 आ जाएगा, और -2 की जब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो अब हम लिखेंगे साइन थीटा 1 माइनस 2 की जब 1 में करेंगे 2 1 जा 2, ये माइनस इस माइनस से मिलके प्लस हो गया, और 2 की जब कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1 में से हम 2 को माइनस करेंगे, छोटे डिजिट में से बड़े डिजिट को माइनस करते हैं तो माइनस का नंबर आता है। तो 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा माइनस का 1। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं साइन थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप इन दोनों को काट सकते हो यहीं पे भी, या फिर इसको अरेंज करके लिख सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है दोनों जगह पर, और यहाँ पर 1 माइनस का, यहाँ पर भी 1 माइनस का। या फिर इसको अरेंज करके लिख देता हूँ मैं एक स्टेप और, हम लिख लेते हैं इसको साइन थीटा, जो प्लस वाला नंबर होता है उसे पहले लिख लेते हैं, और जो माइनस का नंबर है उसको हम बाद में लिख देते हैं। ठीक है, और अपॉन में क्या है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दोनों डिजिट बिल्कुल सेम आ गई। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस ही क्या होता है हमारा tan। तो आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही किसके इक्वल हो गया, ये हो गया आपका tan थीटा के इक्वल। तो इसके आगे लिख देते हैं tan थीटा, और यही क्या था हमारा RHS। ठीक है, यही क्या था हमारा RHS। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, आप चाहो तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर था इस कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते थे, और इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देते। तो फिर ऊपर वाला तो ऐसे ही रहता, नीचे वाला चेंज हो जाता साइन स्क्वायर थीटा में, फिर उसको हम काट देते। जैसे ये दोनों सेम आ गए ना यहाँ पर, इस तरीके से फिर ऊपर नीचे साइन आ जाते, और फिर हम इन दोनों को काट देते, तब भी यही आता। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप न्यूमरेटर को चेंज करना चाहो या फिर डिनोमिनेटर को। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले तो आइडेंटिटी लग सकती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग सकती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी पता है ना, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को आप लगा दो, LHS ले लो यहाँ से। तो LHS है हमारे पास साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ए की जगह हम मानेंगे साइन ए और बी की जगह कॉसेक ए। तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। हमने ए स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर लिख दिया, अब क्या बचा 2ab। तो अब आप लिखोगे 2 ए की जगह क्या माना है, ए की जगह पर है साइन ए और बी की जगह क्या है कॉसेक ए। ठीक है, अब इधर कॉस ए प्लस सेक ए, इसका भी होल स्क्वायर है, तो इस बार ए को मानोगे कॉस ए और बी को मानोगे सेक ए। फिर इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आइडेंटिटी। तो ये ए की जगह आ गया कॉस स्क्वायर ए,
फिर बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और फिर 2ab, तो 2 एज इट इज़ आ गया। ए की जगह क्या लिख सकते हो, कॉस ए, और बी की जगह क्या लिख दोगे, सेक ए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन और कॉसेक में हम किसी एक को चेंज कर दें, अगर मान लीजिए कॉसेक को आपने चेंज कर दिया, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा 1/sin, और फिर साइन से हम क्या काट देंगे, साइन को काट देंगे। यहाँ पर कॉस है और सेक है, कॉस और सेक ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो अगर मैं सेक को चेंज कर देता हूँ तो 1/cos आ जाएगा, और कॉस से कॉस कट जाएगा। चाहो तो कॉस को चेंज कर लेना, 1/sec आ जाएगा, सेक से सेक कट जाएगा, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये जब कट जाएंगे तो एक 2 तो हमारा यहाँ से बचेगा, एक 2 हमारा यहाँ से बचेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, इन दोनों को प्लस करके भी क्या आ जाता है, इन दोनों को प्लस करके आता है 1। तो 2 हमारा यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 4 हो जाएंगे, इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, 1। तो 5 तो हमारे पास आ गया। अब बात बचती है, हमें जो लाना है उसमें 7 भी चाहिए, और tan स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है। जब हम इन दोनों की आइडेंटिटीज़ को लगाएंगे तो वहाँ पर उसमें tan भी आ जाएगा, कॉट भी आ जाएगा, और एक एक बार 1 भी आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से 7 को भी लेकर आ सकते हैं। तो आप क्या काम करोगे इसमें, अब साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, इनको लिख दो साथ में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये जो कॉसेक है और सेक है इनको साथ में लिख लो, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। यहाँ से क्या बचा, 2 साइन ए, और ये जो कॉसेक था इस कॉसेक को चेंज करके हम क्या लिख लेंगे, 1/sin ए। ठीक है, ये क्या बचा हमारे पास, 2 cos ए, और इस सेक को चेंज करके हम क्या लिख लेंगे, 1/cos ए। ठीक है, ये दोनों साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर यहाँ आ गए, कॉसेक ये आ गया, सेक ये आ गया, और ये वाली जो दोनों डिजिट थी ये हमने सबसे लास्ट में भेज दी। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, 1, और यहाँ से क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो 1 2 और 2 मिला के कितने हो गए हमारे पास, ये हो गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 5 तो हमारे पास आ गया, हमको लाना क्या है, 7, और साथ में tan और cot भी चाहिए। तो कॉसेक और सेक को हमें ऐसे चेंज करना है जिसमें हमारा tan भी आ रहा हो, cot भी आ रहा हो, और हमारे पास इस 5 में कितने की कमी है, 2 की, तो हमारे पास 2 भी आ जाए। तो एक 1 तो हम इस वाली आइडेंटिटी से ले आएंगे, एक इससे। तो आपको पता होगा इन दोनों की आइडेंटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं, वो आइडेंटिटी एक होती है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसी तरीके से सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉसेक की जगह क्या लिख दोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यही चीज़ हम लिखेंगे, 1 इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 5 ये रहा, 1 ये रहा और 1 ये रहा, तो इन तीनों को अरेंज करके लिख लो, 5 प्लस 1 प्लस 1। फिर उसके बाद हमसे क्या मांगा था, tan स्क्वायर ए, तो पहले tan स्क्वायर ए लिख लेते हैं हम, और उसके बाद क्या लिख लेते हैं, ठीक है, ये t में और प्लस में थोड़ा फ़र्क कर लेना, मैं एक जैसे ही बनाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो 5 6 और 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और यही हमारा क्या था, देखो इधर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आ गया हमारा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, RHS। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए, रह तो नहीं गया कोई क्वेश्चन पीछे, 7 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, देखो आगे, ये दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो हम इसमें क्या काम करें, इसमें कोई आइडेंटिटी लगती नहीं दिख रही, तो सबसे पहला काम अब हमारे पास क्या रह जाता है, हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को किस में चेंज कर लें, साइन और कॉस में। तो LHS आपके पास जो दिया है वो क्या है, LHS है कॉसेक ए माइनस साइन ए और
सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ये तो पहले से ही साइन है। और इधर सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम जब लेते हो तो इस साइन की इधर मल्टीप्लाई हो जाती है, करा ना ये एलसीएम। जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, या तो आप एल से एलसीएम ले लो या फिर इस साइन की इधर साइन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन की साइन में मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ए, और ये साइन ए इस पूरे के अपॉन में आ जाता है। ऐसे यहाँ पर जब कॉस ए की कॉस ए में करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस ए पूरे के अपॉन में आ जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ये चीज़ समझ में आई ना, इस साइन ए की सर साइन ए में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर हम एलसीएम लेके कर देते हैं। एलसीएम लेके आपको पता होगा कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, कई बच्चे नहीं ले पाते हैं एलसीएम। तो 1 माइनस साइन ए माइनस साइन ए, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं 1। तो साइन ए और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन ए। अब हम देखते हैं इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को, तो साइन ए के टेबल में साइन ए 1 बार आ जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा ना इसको, तो बचेगा कितना 1, और 1 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। 1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 तो किसी भी डिजिट को डिवाइड उतनी ही बार करता है जितने जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप 1 से डिवाइड कर रहे हो 15 को, तो आपका क्वोशेंट 15 ही आएगा। तो ऐसे ही 1 से आप डिवाइड करोगे साइन ए को तो साइन ए ही आ जाएगा, और जब साइन ए की साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो वही चीज़ आई ना। तो या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे मैंने बताया इस साइन ए की इधर साइन ए में मल्टीप्लाई कर दी, साइन स्क्वायर ए आ गया, और ये साइन ए पूरे के अपॉन में। उसके बाद इस कॉस ए की जब इस कॉस ए में करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉस ए। ठीक है, अब आइडेंटिटी पढ़ी है कॉस और साइन की आपने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकालूँ तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। इस साइन स्क्वायर ए को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। इसी तरीके से इसी आइडेंटिटी में दोबारा लगा के दिखाता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लाना है तो इस कॉस स्क्वायर ए को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इन दोनों आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए। तो अब आप लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है साइन ए, और इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं हो तो क्या मानते हैं हम, मल्टीप्लाई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है कॉस ए। तो देखो एक साइन से इधर एक साइन कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। या फिर और मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कॉस 2 बार लिखा हुआ है, कॉस ए इंटू कॉस ए, अपॉन में क्या है साइन ए, मल्टीप्लाई इधर क्या है साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए, और अपॉन में क्या दिया है कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, ये आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो हमारे पास LHS तो हमने सॉल्व कर दिया, और RHS अभी हमारा आया नहीं है, RHS को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे आप फर्दर क्या सॉल्व करोगे अब। तो 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ये जो हमको दिया है हम इसमें टेन ए को भी चेंज करेंगे और साथ में कॉट ए को भी चेंज करेंगे, और हम क्या काम करेंगे LHS के इक्वल लेके आएंगे उसको, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए के इक्वल। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, इनको हम लिख सकते हैं कॉस ए साइन ए। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, अब है RHS। तो RHS देखते हैं हम इधर, RHS दिया है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे RHS इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, और कॉट क्या होता है, ये होता है कॉस अपॉन साइन, यही होता है ना। तो अब आप लिख सकते हैं, ये जो नीचे वाले डिनोमिनेटर हैं दोनों, कॉस ए और साइन ए का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए। ठीक है, उसके बाद
मैंने बताया था डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को हम कैंसिल करते हैं, तो जब आप कॉस ए से कॉस ए साइन ए को काटोगे तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा बस साइन ए। देखो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर का क्या दिया है, ये दिया है कॉस ए साइन ए। इसको हमें किससे डिवाइड करना है, इसको हमें डिवाइड करना है इधर डिनोमिनेटर से, क्या है कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बचा साइन ए। उस साइन ए की ऊपर वाले साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए क्या होता है, ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। उसके बाद यहाँ का डिनोमिनेटर क्या है साइन ए, यहाँ का डिनोमिनेटर क्या है कॉस ए साइन ए। तो आप दोबारा से वही चीज़ करोगे कि हमारे पास जो यहाँ का डिनोमिनेटर था वो क्या था, यहाँ का डिनोमिनेटर था हमारे पास कॉस ए साइन ए, और यहाँ का डिनोमिनेटर क्या है साइन ए। तो अपॉन में क्या ले लो साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास बचा कॉस ए। अब इस कॉस ए की मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में कर दो, तो कॉस ए की कॉस ए में होके क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। अभी बताया ना यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1/1, इन दोनों की जगह क्या आ गया 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। उसके बाद मैंने बताया था ये जो डिनोमिनेटर वाली जो चीज़ होती है इसको हम क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल होने के बाद ये जो है डिजिट ये कैसी हो जाएगी, कॉस ए साइन ए ऊपर आ जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का 1 तो हम लिखते नहीं, और 1 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही डिजिट आती है। तो हम लिखते हैं कॉस ए साइन ए। तो देखो यहाँ से हमारा जो हमारे RHS लेके चले थे, RHS भी क्या आया हमारा कॉस ए साइन ए, और हमारा जो LHS था LHS भी कितना आया था कॉस ए साइन ए। ठीक है, दोनों की दोनों चीज़ हमारी कैसी आ गई, इक्वल आ गई। तो अब अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें LHS को हमने लास्ट तक सॉल्व कर दिया और RHS नहीं आया, तो आप RHS को भी सॉल्व करोगे और LHS और RHS दोनों को इक्वल लेकर आओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 9। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। शायद ये इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है। देखो इसमें दिया है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो हमको क्या काम करना है, एक बार इसके इक्वल में हम इसको ले लेते हैं, एक बार इसके इक्वल में इसको ले लेते हैं। इसको सॉल्व करके अभी हम इसको लेके आएंगे, इसको सॉल्व करके भी इसे लेके आएंगे। तो अगर हम इस वाले को सॉल्व करके tan स्क्वायर ए ले आते हैं और इसको सॉल्व करके भी tan स्क्वायर ए ले आते हैं, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पहले हम इस वाले को लेते हैं, इसको हम इसके इक्वल लाते हैं। तो हमारे पास दिया है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। इसे हम किसके इक्वल लेके आएंगे, tan स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, तो इसमें से मैं LHS लिए लेता हूँ। LHS क्या है मेरे पास 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक आइडेंटिटी लग रही है। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है आपका, ये होता है sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है cosec स्क्वायर ए। अभी बताई थी ना ये आइडेंटिटी मैंने, अभी पिछले वाले किसी क्वेश्चन में हमने ये किया था, क्वेश्चन नंबर शायद 8th में। देखो यहाँ पर cosec स्क्वायर ए क्या होता है 1 + cot स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए। तो यही वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे। 1 + tan स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख देते हैं, इसकी जगह हम लिख देंगे sec स्क्वायर ए, और cot स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देते हैं cosec स्क्वायर ए। और इसके आगे इसका रीज़न भी लिख देना। क्या रीज़न है, रीज़न लिखेंगे कि 1 + tan स्क्वायर ए हमारा होता है sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए हमारा क्या होता है cosec स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर sec और cosec दे रखे हैं, और हमको बनाना क्या है, tan बनाना है। और tan क्या होता है, sin अपॉन cos होता है। तो अगर हम इन दोनों को sin अपॉन cos बना लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है tan = क्या होता है sin अपॉन cos। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर sec को, इस sec को चेंज करेंगे, sec क्या होता है 1/cos, और इस cosec को चेंज करेंगे, cosec क्या होता है 1/sin। उसके बाद रेसिप्रोकल कर देंगे तो sin अपॉन cos आ जाएगा। बहुत सिंपल है। देखो तो sec को हम लिख सकते हैं 1/cos
कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ कई बार बता रखी है कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे 2 डिजिट दे रखी है तो उनको हम क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल। देखो ये चीज़ मैंने बताई थी कि अगर कहीं दिया है a अपॉन बी और इसके अपॉन में क्या है c अपॉन डी, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं a अपॉन बी मल्टीप्लाई ये जो c अपॉन डी है ये रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाता है d अपॉन सी। ठीक है, ये मैंने कई बार इंट्रो वगैरह में भी या कई सारे क्वेश्चन में बताया है। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए ऊपर आ गया और हमारे पास 1 नीचे आ गया। ठीक है, अब 1 की जब साइन स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस स्क्वायर ए की जब 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस ही क्या होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने जो ये चीज़ दी थी हमको क्वेश्चन में, इसको हमें इसके इक्वल करना है, इसको भी इसके इक्वल करना है। तो पहला वाला तो हमने लास्ट वाले के इक्वल कर दिया, अब हमको ये वाला देखना है, इस वाले को भी हमें इसके इक्वल करके लाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम दूसरा इसका, तो मैं उसके लिए नई शीट लिए लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे हमको दिया है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या लाना है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो LHS क्या है मेरे पास यहाँ पर, LHS है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होल पे स्क्वायर दे रखा है, तो हमें क्या काम करना है, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी तो हमारी ये थी 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस दे रखे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर होल पर स्क्वायर है, 10 के ऊपर स्क्वायर थोड़ी ना है, पूरे पर होल पर स्क्वायर है, 2ab आएगा फिर तो इसमें। तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, या तो इस पूरे क्वेश्चन को आप साइन कॉस में चेंज करके करो, या फिर इस पूरे को हम टेन में बदल लें या फिर कॉट में बदल लें। तो आप चाहो तो किसी भी मेथड से कर सकते हो, मैं इसको आपको दोनों मेथड से बताता हूँ। एक बार हम इसको टेन में चेंज कर लेते हैं और एक बार फिर हम साइन कॉस वाले मेथड से भी करेंगे। तो देखो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस, इस कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन, और इस होल का क्या चल रहा है स्क्वायर। देखो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब इस टेन ए की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जब टेन ए की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए अपॉन, इस टेन ए की जब 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन ए माइनस 1, और इस पूरे के अपॉन में क्या आ गया टेन ए। ठीक है, ये डिनोमिनेटर हमने सॉल्व कर लिया एलसीएम लेकर, और इस पूरे का क्या चल रहा है स्क्वायर। अभी मैंने बताई थी ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ है ये ऊपर जाके क्या हो जाती है, ये हो जाती है रेसिप्रोकल। तो अब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1 माइनस टेन ए मल्टीप्लाई ये जो दिया है ये टेन ए ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे से क्या आ जाएगा टेन ए माइनस 1, और इस पूरे का क्या चल रहा है स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये टेन ए प्लस का है और 1 माइनस का है, यहाँ पर 1 प्लस का है और टेन ए माइनस का है। तो अगर या तो मैं इसमें से कॉमन ले लूँ माइनस, या मैं इसमें से कॉमन ले लूँ माइनस, तो ये दोनों बिल्कुल सेम हो सकते हैं और ये कट सकते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं माइनस। तो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये टेन जो माइनस का है ये तो हो जाएगा प्लस का, और ये जो 1 जो प्लस का है ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। मल्टीप्लाई में है टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1, इसे ही ब्रैकेट में ले लेते हैं, और इस पूरे का क्या चल रहा है पूरे होल ब्रैकेट का स्क्वायर। इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा -1 इंटू टेन ए का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको लिखोगे -1 इंटू टेन ए का होल स्क्वायर। तो -1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो -1 के स्क्वायर का मतलब क्या है, -1 इंटू -1, 1 1 जा क्या होता है 1, और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। तो यहाँ पे से क्या बचेगा आपके पास -1 का स्क्वायर करके 1, और जब टेन ए का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई हम किसी में करते हैं तो वही डिजिट आ जाती है, मतलब कि टेन स्क्वायर ए ही आ गया। तो हमने इस पूरे को सॉल्व किया तब भी हमारा क्या आया टेन स्क्वायर ए। आप जैसे यहाँ पर मैंने टेन को कॉट को टेन में बदला था, आप चाहते तो इस पूरे ऊपर वाला जो दिया है टेन ए इसको बदल के कॉट ए भी बना सकते थे, तब भी हमारा यही आता। ठीक है, एक मेथड और है जो मैं आपसे बताता चला आ रहा हूँ
कि आपको क्या काम करना है, हर एक क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करना है। तो आप चाहते तो इस वाले क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करके भी कर सकते हो। मैं उस मेथड से भी करके दिखाई देता हूँ आपको कि वो वाला जो मेथड है वो हर एक क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन दिया है इसका मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या लाना है, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो टेन को आप क्या लिख सकते हो, टेन को लिख सकते हो आप साइन अपॉन कॉस, और कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉट को लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 माइनस टेन की जगह क्या लिख लेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। चलो होल स्क्वायर तो पूरे पर है ही, और यहाँ पर कॉट की जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। इस पूरे ब्रैकेट पर क्या है, होल स्क्वायर। अब आगे देखो, इस कॉस ए की जब इस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस ए की जब 1 में करेंगे तो कॉस ए ही आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और अपॉन में क्या है इसके, कॉस ए। इसी तरीके से साइन ए की जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए की 1 में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और अपॉन में क्या चल रहा है इसके, साइन ए, और इस पूरे के पूरे ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर। अब ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ है इसको क्या कर देते हैं हम, इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल आप जब करोगे तो ऊपर दिया है कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और मल्टीप्लाई ये वाली जो चीज़ है ये साइन ए चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आ गया साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का क्या चल रहा है, स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, कॉस ए प्लस का है और साइन ए माइनस का। यहाँ पर साइन ए प्लस का है और कॉस ए माइनस का, तो दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करोगे, दोनों में से किसी एक में से माइनस कॉमन ले लो। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो साइन प्लस का हो जाएगा, कॉस माइनस का, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें यही चीज़ करनी है। अब हम इसमें से क्या काम करते हैं, कॉमन लिए लेते हैं माइनस। तो माइनस कॉमन ले लो। तो जब माइनस कॉमन लेते हो तो यहाँ पर ये जो कॉस ए है ये हो जाएगा माइनस का, और ये जो साइन ए है ये साइन ए कैसा हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा प्लस का। तो अब आप लिखोगे साइन ए हो गया प्लस का, और कॉस ए कैसा हो गया, माइनस का। माइनस जब अंदर ले जाओगे दोबारा यही चीज़ बन सकती है ना, बन सकती है। देखो अपॉन में क्या है, अपॉन में है कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का क्या चल रहा था, स्क्वायर चल रहा था। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा साइन ए माइनस कॉस ए वाले ब्रैकेट से साइन ए माइनस कॉस ए वाला ब्रैकेट क्या हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल 1 बार चला गया। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, -1 और साइन ए, नीचे क्या बचा, कॉस ए, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर। तो अब आप लिख सकते हो -1 इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका क्या है हमारे पास, स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, अभी बताया था, प्लस का 1 बताया था ना, अभी जो दूसरा मेथड बताया मैंने, इसी क्वेश्चन का जो फर्स्ट मेथड बताया। और साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और 1 की मल्टीप्लाई किसी में करते हैं तो यही डिजिट आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है टेन। तो यहाँ से आ गया आपका टेन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है अगर आपके पास, तो साइन कॉस में अगर उसको चेंज कर सकते हो तो उस क्वेश्चन को करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी भी नहीं आती होगी तब भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स हो चुके हैं, और 8.4 में सारे क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं देखूंगा इसकी एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे इसके सारे के सारे एग्जाम्पल। अगर एक वीडियो में नहीं आते तो मैं देखता हूँ उसके कितने पार्ट डाले जाएंगे। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं इस वीडियो में या पिछली वीडियोज़ में, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दिया करो।